नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम जो डेरा सजा सौदा में फ्री मेगा आई कैंप लगाया जा रहा है उसकी कवरेज दिखा रहे हैं। जो पब्लिक, जो लोग यहाँ पर सर्विस करने के लिए आए हैं, जो अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं, उनसे भी बातचीत दिखाते हैं कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर पेशेंट्स को दी जा रही हैं, पब्लिक को दी जा रही हैं और क्या क्या फ़ायदा लोग उठा पा रहे हैं इस कैंप का। जानते हैं इनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? जगरूप कौर जी। जगरूप कौर जी, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से मैम। पंजाब से आए हो मैम। यहाँ पर आई कैंप में आप अपनी ड्यूटी दे रहे हो? यस मैम, मैं अपनी आई कैंप में ड्यूटी दे रही हूँ। मैं खुद भी प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो यहाँ पे आकर मुझे सेवा कर ये सारा सिस्टम देखकर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर सेवा कर मुझे बहुत शांति सुकून मिलता है। मैम आपने बताया आप टीचर, आप मैम अपनी छुट्टियाँ लेकर यहाँ पर? मैं छुट्टियाँ लेकर आई हूँ। अभी मुझे कल छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं आज मजबूरी में जा रही हूँ। मुझे दिल करता है कि मैं यहाँ पे रहूँ, बट कुछ मजबूरी होती है, छुट्टी ना मिलने की वजह से मैं वापस जा रही हूँ। मैम आजकल मतलब हर बंदे का इंटरेस्ट होता है कि अगर छुट्टी लेनी है तो किसी अपने इंजॉयमेंट के लिए लेनी है। आप पब्लिक की सेवा में ये छुट्टियाँ लगा रहे हो, ऐसी सोच आप लोगों के अंदर कैसे? मेरी सोच मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी, MS जी, जिनको मैं बस सब कुछ में हमारा वही है, उसकी वजह से हम यहाँ पे आते हैं, उनके मार्गदर्शन से ही हम यहाँ पे आते हैं। आज जॉब भी मैं उनकी वजह से ही हूँ। आज मैं मजबूरी में जा रही हूँ, पर मैं जाना नहीं चाहती। जब भी मैंने छुट्टी लेनी होती है तो यहाँ पे सेवा के लिए लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी छुट्टी एक्स्ट्रा लेना ही नहीं चाहती। जब जहाँ पे सेवा आती है तभी होता है कि छुट्टियाँ बचा कर रखो, उसी के लिए यूज़ करते हैं। मैम यहाँ पर जो अभी कैंप लगाया जा रहा है, आई कैंप, उसकी बात करें तो वहाँ पर लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? एक मैम, मैं यहाँ पे डॉक्टरों की टीम बहुत बढ़िया है, मैं पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी शाह सतराम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स वो तो है ही सेवा में, उसके बिना भी और लोग भी हैं जो भी सेवा करना चाहते हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत ही बढ़िया। अब और भी कैंप देखते रहते हैं, जो यहाँ पे देखते हैं उसके अलग डिसिप्लिन, हर एक चीज़ पूरी मेंटेन है यहाँ पे। खाने का, लंगर का, चाय की सुविधा, ठंडी के समय की जैसे वो है वो सारा एज इट मीन्स पूरा डिसिप्लिन में है सारा कुछ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम बोल दें भी यहाँ पे कोई चूक है। मैम कोई खर्चा किसी पेशेंट का? नो मैडम, यहाँ पे कोई भी खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब चीज़ फ्री, खाना मैम? यस, रहने का, खाने का, पीने का हर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन कि जब यहाँ से पेशेंट का चेकअप होता है, जो मरीज़ हॉस्पिटल में जिनका ऑपरेट होना होता है उनके लिए स्पेशल गाड़ियाँ लगी हुई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स के लिए। यहाँ से लेकर जाते हैं, वहाँ पे छोड़ते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरी इस समय तो कोरोना के समय कारण मैं यहाँ पे हूँ। लास्ट ईयर में मेरी ड्यूटी अंदर थी, हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ मरीज़ों की देखभाल वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना मीन्स उनका डिसिप्लिन है और उनको खाने का, ये पेशेंट को कैसा देना है डॉक्टर की सलाह के सेम वैसा ही उनको फूड वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड होती है। मैम आपको क्या लगता है कितने के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं इस कैंप का? आई थिंक मैम देखो, अभी भी पूरा ऐसे धक्का बढ़ रहा है। आज कैंप का 3रा दिन चल रहा है तो आज भी धक्का बढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यही बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का और क्या योगदान रहा है समाज के लिए, लोगों के लिए? देखो मैम, MS जी, जो हमारे MS जी हैं, ये समाज के सुधार के लिए हैं। इन्होंने खुद भी इससे बोला है, हमने तो देखा है। जो कुछ भी हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनका जो भी अपना सारा जीवन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ समाज सुधार के लिए ही है। हमको भी यही संदेश है कि आप बेटा समाज सुधार के, बढ़ाई के कामों में ही अपना बढ़ चढ़कर योगदान दो। और पिताजी की रहमत से हम वो करते रहते हैं, वो ही करवाने वाले हैं। हम से तो ये नहीं होता कि हम यहाँ पे आकर सेवा भी कर लें, अगर वो लाते हैं तो हम आते हैं। क्या 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 किया है संत जी ने लोगों के लिए, समाज के? देखो मैंने सबसे बड़ा तो ये है, ये कोरोना के टाइम में जितना ये अपने यहाँ के फॉलोअर्स ने किया है, मुझे नहीं लगता कि फील्ड में किसी और ने किया। आगे देखो, इस कोरोना के समय में मोस्टली लोग कहते थे कि हम घर से बाहर ना जाएं, और हमारे ही पिताजी के बताए हुए रास्ते पे हम जैसे लोग जो चल रहे हैं, तो इस समय में हमने ब्लड डोनेट किया है। मैंने खुद भी किया है। उस समय कोरोना के समय जब कोई हॉस्पिटल में जाता नहीं है तो हम सब भी जाते हैं कि हॉस्पिटल में बेड की जरूरत है, पहुँच जाओ। एक की है तो हम 10 जाते हैं। और ये विधवा का उसको राशन देना, ये सारे काम हम अपने
फील्ड में भी करते रहते हैं, अपने ब्लॉक में भी करते हैं, यहाँ पे आकर तो हमने करना ही है। हम 4 सालों से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा समाज में नहीं है, आपको लगता है उनके ना रहने से समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा? बहुत मैडम, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर। एमएससी का यहाँ होना ही सबसे बड़ा, बहुत ही, ये हमारे लिए तो बड़ी दुखदाई की बात है हमारे साथ, पर हमको वो देह रूप में नहीं दिखते, तो हमारा दिल बस एक है कि हम आ जाते हैं, आकर काम करते हुए पिताजी ने बता रखा है। नहीं तो हमको जब पिताजी स्टेज पर होते थे, आज हम उनको स्क्रीन में देखते हैं तो हम ही जानते हैं ना कि हमें क्या महसूस होता है। और अगर पिताजी आज समाज में होते, पता नहीं और कितने एक बढ़ाई के काम थे जो अभी रुके पड़े हैं, वो सारी होते। मैम, इस कैंप में आपको लगता है जो अब लोगों की भलाई की जा रही है, लोगों को रोशनियां दी जा रही हैं, इसमें भी कुछ बदलाव होता और ज़्यादा अच्छे से होता? यस मैम, होता, बहुत ही ज़्यादा होता। आज भी धक्का बढ़ रहा है, लगता है इससे और भी ज़्यादा होता। अगर ऐसे हमें ये बाहर थोड़ा सा है, रश कम है, तो मुझे नहीं लगता था अगर पिताजी होते तो ये रश यहाँ पे कम होता, यहाँ पे भी धक्का बढ़ता। अब इंडोर में हमें आउटडोर में भी बढ़ता। मैम, आप क्या अपील करना चाहोगे उन लोगों को, क्योंकि जिन्होंने मीडिया के द्वारा देखा है, आप जो फैक्ट बता रहे हो यहाँ के अंदर लोगों के अंदर दूसरों के लिए भाव है, इंसानियत के लिए भाव है, लेकिन जो मीडिया में 4 साल पहले रिप्रेजेंट किया गया था इसी आश्रम के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। वो सब हम नहीं उनको मानते, ये झूठ का पलंदा है, हम इसको नहीं मानते। हमारे पिताजी कल भी पाक पवित्र थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम उनके लिए जीते हैं, आज भी जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, आने वाले, हमारा तो ये सारा कुछ उनको ही समर्पित है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो यही करना चाहती हूँ कि जित भी ये सब झूठ का पलंदा है ना, तो हम मानते हैं, हम तो यही कहते हैं भी जितनी जल्दी हो सके तो हमारे पिताजी हमारे बीच आए। आज हम सभी की, मैं अकेली की बात नहीं करती, सभी साथ संग जब भी हम स्टेज के पास जाते हैं तो हमारी सभी की आंखें नम होती हैं, उनमें आंसू आते हैं कि हमारे पिताजी यहाँ पे है नहीं। ये हमारी सभी की फीलिंग है, हम अपने पिताजी को देखना चाहते हैं। हमारी तो यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी हमारे बीच आए, देह रूप में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम आपको सीधा कवरेज दिखाते हैं, सीधा डायरेक्ट लोगों से मिलवाते हैं। लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा समाज हित के लिए कार्य करते हैं। ये अपना दर्द बता रहे हैं कि हमें सरकार से इनका अपील है, इनकी सरकार से अपील है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा समाज में वापस आएँ। जिस तरीके से आज भी लगातार डेरा सच्चा सौदा इंसानियत के लिए काम कर रहा है, ये लोग अपनी छुट्टी लेकर दूसरों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को आंखों की रोशनी देने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सेवाओं में आ रहे हैं। खुद ये वेल एजुकेटेड हैं और ये जनता से भी अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। इनका मानना है जो भी उनके ऊपर आरोप, जो भी बातें उनके ऊपर उठाई गई, तमाम एक झूठ का पुलंदा है, इनका कहना है। आप भी सोचिएगा, एक तरफ ये हजारों लोग, लाखों लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि झूठ फैलाया गया संत जी के लिए, सिर्फ एक संत जी को बदनाम करने की साजिश है। आप भी सोचिएगा, आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।